ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मस्जिद के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म ले जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वाली। मुगलों के आने से पहले तो नहीं कहा जाए इसके नीचे एक मंदिर है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकती। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन का एक और विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस विवादित बयान में रामजी सुमन ने जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ करणी सेना को भी घेरने का प्रयास किया है, तो लगातार हम बता रहे हैं कि रामजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पिछले कई दिनों से वो सुर्खियों में है। पूर्व में एक बयान जो लोकसभा के दौरान वायरल हुआ था, जिसमें सांसद रामजी सुमन ने वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहा था। इसको लेकर करणी सेना ने आगरा के अहमदपुर गढ़ी रामी में एक बड़ा आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद लगातार दूसरा एक और बयान वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन की 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक वीडियो 3 मिनट 28 सेकंड और दूसरा वीडियो 2 मिनट 11 सेकंड का है। इसमें रामजी सुमन ने सीधे सीधे चुनौती दी है कि आगामी 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा और हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया है कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर बना है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ भी बना है। तो रामजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो फिर एक बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वरना भारी पड़ सकता है। तो रामजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अपने बयान में यहां तक कहा कि मुसलमानों में अगर बाबर का डीएनए है तो तुम मर किसका डीएनए है, जरा ये भी बताओ। साथ ही साथ करणी सेना को चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने कहा कि हमने थल सेना, वायु सेना और जल सेना सुनी थी, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन पर जहां करणी सेना ने दबाव बनाया कि वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर सांसद रामजी सुमन माफी मांगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन एक बार फिर 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म ले बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अभी बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, काय बात का आंदोलन चल रहा है। वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध गया में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षक है। और वह लंबे समय से ये मांग हो रही है कि इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहिए, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। पीडीए हमारा नारा है। और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामाजिक डेमोक्रेसी के लोग हैं,
अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पड़ा है, खाएंगे भी तो तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का जंग न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता। कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।